निमकिया, ए बेटा, ये सिम कार वाला जो आइडिया था ना, ये बहुत बढ़िया था। बस कुछ दिन बाकी है और उसके बाद में इलेक्शन और फिर दीदी का जीत और फिर दीदी बनेगी मुखिया। क्या हुआ? ए बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ? फालतू में हम इलेक्शन का चक्कर में फंस गए और हुआ हमारी कॉलेज की फ्रेंड शिल्पा, उसका शादी तय हो गया है। इसमें बुरा फील करने वाला क्या बात है? ये देखो देखो कितना हैंडसम लड़का है। अरे इलेक्शन का चक्कर में हमारे हाथ से इतना हैंडसम लड़का निकल गया। कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं। अरे पापा 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 हमरा कुछ कीजिए ना पापा, प्लीज प्लीज पापा। अरे तो हम क्या कर रहे भाई? ये देखिए ना, ये देखिए कितना हैंडसम लड़का है। ऐसा हैंडसम दामाद नहीं चाहिए का आपको? देखो देखो, तुम लोग भी देखो देखो। हम तो सोच रहे हैं कि कुछ भी करके रिश्ता तुड़वा दे। और का? छी, कितना गंदा सोच है तुम्हारा। अरे बहन, लाइफ पार्टनर का मामले में ना बेईमानी चलता है, समझी? क्या हुआ? अरे लाइफ में आदमी को सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। हाँ तो का? दुनिया में इससे अच्छा लड़का नहीं है का पापा? कौन है? क्या करता है? से बाबूजी भी हमको बचाने आए थे उस दिन। कहीं बाबूजी तो नहीं? क्या कहते हैं पापा? चुप! अरे तुम कैसा गुंडे के बारे में सोच सकती हो? कोनो बढ़ के अफसर के बारे में सोचो। क्या चल रहा है? हमने लिए कोई रिश्ता आया है तो बताइए। पापा बताइए ना पापा। अरे कुछ नहीं है, ये महुआ जो है तुम्हारा टांग खींच रही थी। बेटा यहाँ। पर एक बात तो है ना, एक दिन तुम्हारा रिश्ता आएगा, फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी और फिर एक झटके में लड़ाई हो जाएगी। बस यही इमोशनल वाला डायलॉग मार के आप एक दिन बेस्ट फादर का अवार्ड लेके जाएंगे। कहीं मैं झूठ का बोल रहे हैं? सच ना कह रहे हैं हम। शादी के बाद में लड़की पराई ना हो जाती है। दूसरा लोग, दूसरा घर, दूसरा दुनिया। शादी का बाद भी हम नमकीन कुमारी और निमकी ही रहेंगे। हाँ, वो रहने के लिए हमको बड़का क्वार्टर या हवेली मिल जाएगा, लेकिन असल में तो हम यहाँ ही रहेंगे। यहाँ? और का? यहाँ का एड्रेस ना कभी नहीं बदलेगा। आपका दिल का एड्रेस।
अम्मा हाँ। ई पैर ऊपर ऐसे बस और ये हाथ। अभी ठीक है। हाँ अम्मा स्माइल तो कर। डायमंड फोन पकड़। ऐसे उल्टा थका दोगे तुम रजी। स्वीटी, चाहे कैसे भी बिठा लो, तुम्हारी अम्मा ऐश्वर्या तो नहीं न लगने वाली। अच्छा, हाँ तो आप कहाँ जोधा बाई लगती हैं अपने फटवा में? तब वो लगवाई है ना अपना कमरा में रच के। फिर से शुरू हो गए तुम दोनों। चल दादी यहाँ बैठ। ये सब जो फोटो बन रहा है ना अम्मा के बर्थडे के लिए बन रहा है। चालू रखिए आप लोग, चालू रखिए। चलिए जी, हम भी एकदम रेडी है। बस माँ जी का ये सब हो जाए, फिर एक तो फोटो हम भी खिंचवाएंगे आज। एक मिनट, तुम यहाँ आओ। आज सिर्फ अम्मा का फोटो खींचेगा। तुम चलो यहाँ से, चलो चलो यहाँ खड़े हो जाओ बस। अम्मा का बर्थडे आने वाला है, इसलिए तो ये फोटो ले रहे हैं। अम्मा के बर्थडे में ना अम्मा के कमरे में बड़का वाला फोटो लगाएंगे। ओह, का जी तो हमारे बर्थडे पे भी एक तो ऐसा ही फोटो लगवाइएगा ना। आखिर हम भी बड़की बहू है ई घर की। बराबरी करना चाहती हो? अभी वक्त नहीं आया है तुम्हारा, ज्यादा लबलबाओ नहीं। तो हमारी वाली आएगी ना, वो बैठेगी ऐसे पोज में। और नहीं तो का, इसका मामला में तो हम सच्चे में ठगा गए हैं। देखना, तुम्हारे लिए न लाखों में एक ढूंढ के लाएंगे हम। अरे वाह, भारी तैयारी चल रहा है सासू जी के बर्थडे का। हाँ भाई, आखिर अम्मा किसकी है? बढ़िया सा फोटो खींचना भाई एकदम। हाँ अपने अम्मा बाबूजी का बड़ा ख्याल रखता है। हाँ? ए घोंघा, सीखो कुछ। अरे नहीं बाबूजी, अम्मा के बर्थडे के लिए जो ये सब कर रहे हैं ना, वो हमारा ही आइडिया है। पूछ लीजिए। तो और किसका आइडिया हो सकता है बेटा? इस उम्र में अपनी अम्मा को ऐश्वर्या राय बनाने का आइडिया तो तुम्हारे हो सकता है ना। बाबूजी छोड़िए ना। अच्छा सुनिए आप लोग, आज कुछ मेहमान लोग आने वाले हैं। अब बढ़िया खाना बनना चाहिए बेटा। स्वीटी, बढ़िया खाना बनना चाहिए घर पे। क्या आ रहा है तेतर? अम्मा वो पवन बाबू आ रहे हैं, पटना वाले विद फैमिली। कौन? पवन बाबू। वही लोग जिनको आप बुलाए थे रिश्ता खातिर। हाँ हाँ, और रिश्ते का बात करने के लिए ही आ रहे हैं। शीशा। आज एकदम सॉलिड वाला फोटो खींचेगा तुम सलीम की। अरे इनकी, अरे अब हुआ। आजा। लंबा हुआ, मत पीछे। ये का कैमरा चुरा के लेके आए हो तुमने? क्या बकवास कर रही हो? चोर समझियो काम को? अरे जवान दोस्त है हमारा, ब्लॉक में स्टूडियो है उसका, उससे कैमरा लेकर आ रहे हैं। चोर चोर बोल रही हो। निमकी, अरे निमकी। तुमने तुम अपना फोटोग्राफर फ्रेंड को काहे नहीं लाए? और तुम हमारा फोटो खराब कर दोगे। क्या बात कर रही हो निमकी? अरे नंबर 1 के कैमरामैन हैं हम। हाँ, अरे रिजवान को फोटो लेना कौन सिखाया? हम। कितना फेंकते हो डरने भैया। मारेंगे ना, लोटा की तरह लुढ़क जाएगा, समझेगा? हट पीछे। छूना भी मत मोनू को, न तो कुर्सी से सर फोड़ देंगे। वाह, इतना कर रहे हैं हम तुम्हारे लिए ही लिया है। अरे हमारा तो कोनो वैल्यू नहीं है इस घर में। अच्छा ठीक है टुन्ने, अब तुम फोटो तो खींचो। अरे एक ही पोज में खड़े खड़े हमारा बाड़ी अकड़ गया है। एक मिनट, ये ऐसे ऐसे थोड़ा सा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? चाचा देखिए, अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट काम में हैं और बहुत बिजी हैं। बाद में आइएगा, बाद में समझा देंगे कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? निमकी चाचा हट जाइए ना, पीछे हमको फोटो खींचना है चाचा। निमकी, रामचंद्र, हम यहाँ प्रचार के बारे में सोच रहे हैं और तुमने बेटी फोटो खेल रही।
आपसे हम पहले ही बोले थे ना कि हम अपने पप्पू का बियाह वहाँ नहीं करेंगे। दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं आप लोगों का? वो लोग को बुलाने से पहले हमको बता नहीं सकते थे आप लोग? अच्छा, दिमागवा तो आपका खराब हो गया है, हैं? सुने नहीं मैं तो बाबू क्या बोले? पार्टी को डोनेशन देना होगा, साथ में इलेक्शन का सारा खर्चा खुद से करना होगा। कहाँ से आएगा पैसा? साला साहब ही तो हमारा ब्लैंक चेक है ना जी। पैसा है दामाद जी, आप तो ना अपने बाबूजी की इज्जत का फिक्र है ना तुमको बेटा? देख रहा है ना सब कुछ कैसे हाथ से एकदम रेत की तरह मुट्ठी से निकलता चला जा रहा है। अब हमारी इज्जत तुम्ही को बचाना है बब्बू। मुखिया का पद और एमएलए का टिकट दोनों हाल में ये हवेली में आना ही चाहिए, है कि नहीं? पता पवन बाबू इलेक्शन का पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं। और उनकी लड़की कोई कम ब्यूटीफुल तो है नहीं। स्वीटी जी, आप तो देखे हैं ना फोटो, बताइए तो। वाह दामाद जी वाह, वो छोट जात की निमकिया आप दोनों जनों को ठिगनी का नाच नचा दी है। उसका काला परछाई अब हम लोग की खुशियों को भी डसने लगा है। बाकी महाराज, आप तो उस सांप को मारने का रास्ता भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं ना? दामाद जी, आपको चलना है तो साथ में चलिए, नहीं तो हम जा रहे हैं। पापा, बब्बू जी की तरह ना हम भी चाहते हैं कि हमारा बड़का वाला कटआउट बने। हाँ चाचा, अब देखो एक गांव से दूसरा गांव तक सबको हमारा फोटो दिखना चाहिए। अरे मगर इसका कोनो जरूरत नहीं है। अरे तुम तो ऐसी झुमड़ी पर भारी हो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम चुनाव जीत रही हो बस। चाचा, दुश्मन को ना कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हाँ, ये बात तो सही है। और चाचा, आप कटआउट का बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कटआउट का हम ऑर्डर दे दिया, 2 से 3 दिन में बढ़िया वाला कटआउट बनकर आ जाएगा। अरे मगर खर्चा कितना आएगा भाई? चाचा, बस 15 से 20 हजार रुपया बस। 15। अरे नारसिंह जी, अरे महाराज, अरे नारसिंह जी, चाचा क्या हुआ? पानी। जिंदा है। अबे रिजवान सुन, देखो बड़का फोटो जो है ना। अरे बब्बू भैया सलाम, कैसे हैं? अबे हम तुमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे बब्बू भैया के सामने आप कहाँ हैं? अरे बब्बू भैया फोटो खिंचवाइएगा का? ए हरी, 2 ठंडा देना। बहुत बड़का हो गया है, हमको कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा? एक देंगे लपड़। जितना बोला जा रहा है ना उतना करो। इसमें अम्मा जी का फोटो है, उसको बड़का बनाना है। बड़का फ्रेम करके दीवार पे लगवाना है, समझे? ले, शाम को आएंगे। शाम तक तो मुश्किल होगा भैया। ओए, क्या मुश्किल है? दोपहर तक हो जाना चाहिए, दोपहर में आएंगे, समझे? बब्बू भैया वो देखिए। ये तो वही है ना जो ड्राइवर की लड़की के साथ घूमता रहता है। हाँ भाई ये थोड़ा पगलेट है, क्या कर रहा है? बोला जरा थोड़ा मजा लेते।
अरे छोड़िए ना भैया जी, क्या छोटे लोगों से मुंह लगाना। वैसे भी अम्मा जी का बर्थडे है, बहुत सारा काम पड़ा है और आपको देखने मेहमान भी तो आने वाले हैं। हम तो कहते हैं लगे हाथ भैया जी, आज फेशियल मसाज करवा ही लीजिए। मालकिन, वो गजवा वाली दुल्हन पूछ रही है कि मेहमान लोगों के लिए कद्दू का कोफ्ता बनाना है का? जाके बोल दो गजवा वाली को, आके रसोई में ना उसी को भून देंगे और वही खिला देंगे मेहमान जी लोग को। भाग यहाँ से। थोड़ा जात ऊपर नीचे है तो क्या हुआ? ये रिश्ता से बहुत कुछ ठीक हो जाएगा अम्मा। क्या ठीक हो जाएगा? क्या ठीक हो जाएगा? अब तुम भी अपने बाबूजी की भाषा बोलोगी हमसे? नहीं अम्मा, हमको बाबूजी का नहीं बब्बू का चिंता है। हाँ अम्मा, पहले मुखिया का पद गया, वो झुमरी इलेक्शन जीतेगी कि नहीं ये बात भी पक्का नहीं है। ऊपर से बाबूजी को एमएलए का टिकट भी नहीं मिल रहा। जानती हैं अम्मा, ये सब से ना बब्बू के भीतर आक्रोश भर रहा है। आज तक वो बाबूजी को जीतते देखते आया है, हारते नहीं। और वो बाबूजी का हार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा अम्मा। तो क्या चाहती हो तुम? क्या करे? गजराज को पैर के खूंटा पे बांध दे? अभी खेला खत्म नहीं हुआ आपका? अभी तक फोटो खिंचा रही हैं। तो अब आपको हमरे जन्मदिन से भी परेशानी हो गया है? तो बताइए क्या करें? नाचे? आपको अपने जन्मदिन का फिक्र है, आदमी की इज्जत का बिल्कुल चिंता नहीं। बाबूजी आराम से बात कीजिए ना, ऐसे कोई मतलब है का बात करने का? अच्छा ठीक है, बताओ क्या लगता है तुम्हारी अम्मा को? हमको आपके जन्मदिन से कोनो प्रॉब्लम है? आप ही बताइए। लौंडा लोगों की तरह रात को 12 बजे उठ के हैप्पी बर्थडे विश किए कि नहीं किए? काहे तमाशा कर रहे जवान जहां लड़की के सामने? आप लोग बैठिए, हम चाय लेकर आते हैं। क्या परेशानी है बताएंगे हमको? झुमरी पर गलत दाव लग गया है नारो जी। कोशिश कर रहे हैं पर उधर एमएलए का टिकट, सुनील बाबू का तो बातें खत्म है, महतो बाबू का शर्त आप सुन ही चुके हैं। एक बात याद रखिएगा नारो, इज्जत जो है ना पावर से आता है। अब पावर आता है सत्ता से, मतलब सत्ता खत्म तो पावर खत्म, और पावर गया तो इज्जत गया। पवन बाबू पटना में हम लोग से बड़े आदमी हैं, खानदानी है। क्या चाहिए आपको? इज्जत की पूछना क्या है बाबूजी? चाहे कुछ हो जाए, हमारा इज्जत नहीं जाना चाहिए। मुखिया का पद और एमएलए का टिकट हमारा ही रहना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए।